नमस्कार, मैं हूं विश्राम। आप देख रहे हो वार्ता झारखंड। दोस्तों, झारखंड की स्थानीय लोगों की पहचान हम कैसे करें, आज मैं आपके इसके साथ थोड़ा डिस्कस करने वाला हूं। शुरू से अंत तक वीडियो दिखेगा, तब जाके आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने काफ़ी मेहनत से बनती है। दोस्तों, जितना आप लोग देखते हैं इससे कहीं ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ और मेरा हिंदी सही नहीं होती है। इस पर भी हमें खुद गर्व है, क्योंकि हमें अपनी नवी भाषा पर गर्व है, क्योंकि हम झारखंडी हैं। और आप सबको ये जान करके खुशी होगी कि आज झारखंड की स्थानीय आखिर कौन लोग हैं, उसकी पहचान क्या होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और मैंने करीब 3-4 घंटा स्टडी करने के बाद, ये डिस्कस करने के बाद मैंने आपके साथ पेश कर पा रहा हूँ। जिस तरह से हम आज की तारीख में अगर हम देखेंगे तो झारखंड की स्थानीयता कौन है, यानी झारखंड की जो मूल निवासी कौन है, इस पर आज झारखंड की पूरा राजधानी की सियासत आज डोल रही है, हिल रही है। कई सारे नेता मंत्री झारखंड की स्थानीय नीति को परिभाषित ना करने की वजह से झारखंड की स्थानीय कौन है, आखिर कौन है यहाँ की झारखंडी, इस पर मुख्यमंत्री साहब जब परिभाषित नहीं कर सके, इस पर कई सारे लोग अपना अपना टिप्पणियाँ कर रहे हैं, अपना अपना आंदोलन कर रहे हैं। और कई सारे नेता इस पर अपना सियासत को चमकाने के लिए राजनीति करने पर उतारे हैं। आखिर यहाँ की झारखंड की स्थानीय कौन है, उसके पास क्या पहचान होनी चाहिए, क्या सबूत होनी चाहिए, तो हम उसे स्थानीयता का दर्जा देंगे। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। बारीकी से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं हमारे झारखंड में, अगर सर्वे की बात करें तो वही 1908, ज़मीन स्तरी की बात करें तो ज़मीन विवाद की बात करें, ज़मीन की कागज़ की बात करें 1908। इसको हम कहीं इधर उधर नहीं दे सकते हैं, इसको हम कहीं इधर उधर नहीं कर सकते। और जिस तरह से विल्किंसन रूल जिस तरह से हमें दिया है संताल एसपीटी में, और जिस तरह से सीएनटी में दिया गया है, और जिस तरह से 1950 का जो बिहार लैंड फॉर्मिंग एक्ट लाया गया, तो उस समय में आदिवासी लोगों ने जन आंदोलन किया और उसी के तहत मुंडारी, खुटकटी, भूया तमाम ज़मीनों को छूट दी गई है। इस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आखिर यहाँ की स्थानीय लोगों की पहचान क्या होनी चाहिए, इस पर थोड़ा हम चर्चा ही कर लेते हैं। क्योंकि पहले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि जब 2016 की जब नीति लाई गई थी, डोमिसाइल नीति लेके आई थी सरकार, तो उस समय में जिसके पास ज़मीन नहीं है, उन लोगों की संस्कृति परंपरा को देख करके ये तय होनी चाहिए था कि यह कि झारखंडी कौन है। परंपरा संस्कृति को जिस तरह से आज की तारीख में आदिवासियों के पास, अगर आदिवासियों का कोई पहचान है तो उसके पास संस्कृति, रूढ़वादी तमाम हासा बसा चसा है। इससे ही हमारे झारखंड की पहचान, यही है हमारे झारखंड की मट्टी की पहचान है। इससे हम कहीं इधर उधर नहीं कर सकते। और उस समय में ये कहा गया था कि झारखंड में जितने भी शेड्यूल एरिया है, आज की तारीख में हम 18 जिले को देखते हैं। शेड्यूल एरिया उस समय में 13 जिला मुख्य रूप से रखा गया था, और 13 जिला में 2 प्रमंडलों में 3 प्रखंड को रखा गया था। और इसी के दायरे में ही शेड्यूल एरिया का दर्जा दिया गया है, जो कि आज की तारीख में हम देखते हैं तो 18 ज़िला है। और उस समय में ये कहा गया था कि जितने भी इस शेड्यूल एरिया में जितना भी पद भरने के लिए 10 वर्षों के लिए जो इतना भी स्थानीय लोगों हैं, उन्हीं निवासियों से ही वहाँ का भरा जाएगा, जितने भी रिक्तियाँ हैं। अब देखते हैं कि झारखंड में जितने भी 5 शेड्यूल एरिया है, कहीं ना कहीं हमारे यही झारखंड की स्थानीयता, यही लोग हैं जो कि 18 ज़िले में से शेड्यूल एरिया आती है, और यही लोग झारखंड की स्थानीय कहलाएंगे। क्योंकि अगर हम झारखंड में आने वाले की बात करें तो झारखंड के प्रथम निवासी आखिर कौन है झारखंड के अंदर में जो आने वाले लोगों की, अगर हम स्थानीयता की बात करें तो वही लोग को दर्जा मिलना चाहिए ना। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सुतियाम्बागढ़ में कौन लोग सुतियाम्बागढ़ से, रांची से अलग अलग जगहों पे बसेरा अपना तय किया है, ये तो आपको पता है, और इस पर भी आपको चर्चा होनी चाहिए। और हमारे झारखंड के अंदर में अब बात होती है मुंडा शासन व्यवस्था, क्योंकि पहचान तो स्थानीय से होती है और स्थानीय लोगों के पास ये चीज़ है। इस पर तो आप चर्चा करनी ही चाहिए, इसको तो आप दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास है पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, है ना। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, इसको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा चीज़ों को अगर आप दरकिनार कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप स्थानीयता को आप परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। और भी हम देखते हैं टोकलोस और शासन व्यवस्था,
डोकलासौर शासन व्यवस्था, इसको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते। और भी हमारे साथ जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, इसको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते। और देखते हैं कि हमारे पास और भी तरह की CNT SPT है। SPT जिस तरह से संताल परगना टेंडेंसी एक्ट कहा गया है, ये चीज़ों को जिसके पास डोकलासौर शासन व्यवस्था है, जिसके पास जातीय पंचायत शासन व्यवस्था है, जिसके पास मुंडा मनकी व्यवस्था है, जिसके पास मांझी परगना व्यवस्था है, तो यही लोग कहीं ना कहीं इसी लोगों के आधार से ही आज की तारीख में स्थानीयता का तय होगी और कहीं ना कहीं इसी लोगों के आधार से ही स्थानीयता तय बनेगी और यही लोग झारखंड की स्थानीय कहलाएंगे। जिसके पास पारंपरिक है, जिसके पास संस्कृति है, जिसके पास विधि पूर्वज की विधि व्यवस्था है, यही लोग तो स्थानीय है। वरना आज की तारीख में तो ना जाने कितने लोग डिजिटल होने के कगार पे हैं और डिजिटल होने के बाद भी अपना पारंपरिक जो हमारे पूर्वज का दिया हुआ विरासत को आज ना जाने कितने लोग खो चुके हैं। अब इन लोगों को अब स्थानीय तो नहीं कहला सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास सबूत है। जिस तरह से डोकलासौर व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, मुंडा शासन व्यवस्था है, पहाड़ा राजा व्यवस्था है, मांझी परगना शासन व्यवस्था है, तमाम चीज़ें की व्यवस्था को हमें बारीकी से समझने की, बारीकी से देखने की ज़रूरत है। क्योंकि इसी लोगों के आधार से ही झारखंड की स्थानीयता तय होनी चाहिए। यदि आप इसी को आप दरकिनार करके आप झारखंड की स्थानीयता को अगर आप तय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले जनरेशन को आप प्रभावित कर रहे हैं। इस पर हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से बाबूलाल मरांडी की सरकार जब बनी थी, उस समय में क्या हुआ था पता है? जैसा ही डोमिसाइल नीति लाई, तुरंत हड़कंप मचने लगे झारखंड के अंदर में, राजनीति के इस राज्य के अंदर में, और बगदाड़ इधर हनन पनन में सरकार गिर गई। और इसी आधार से आज की तारीख में जिस तरह से हेमंत सोरेन जिस तरह से कह रहा है कि 1932 का खतियान अगर लागू करेंगे तो केंद्र सरकार यानी कि हाई कोर्ट खारिज करेगी, ये उसका मानना है। हमें लगता है जहाँ तक हो ना हो, ये हमारी पर्सनल रहे है। यदि 1932 के आधार पर अगर स्थानीयता का अगर नीति अगर बना देगी सरकार, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं के बीच में कहीं ना कहीं हनन पनन होगी। अनपन में अगर यही लोग अगर इस्तीफा दे देंगे तो कहीं ना कहीं सरकार गिरने का भी डर है उससे। आप लोग को क्या लगता है? कहीं ना कहीं हो ना हो, लेकिन जिस नीति के साथ 1932 के आधार अगर आप मानते हैं, हमारे झारखंड में 1932 को अगर आप आधार मानेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे 1932 में तो कौन लोग हैं 1932 के बाद में आया है? ज़रा देखिए, आप कल्पना कीजिए कि 1932 के बाद में किन लोगों का आगमन हुआ है। आज तक अगर 1932 अगर आधार बनाई जाएगी तो झारखंड में गारंटी मैं कह रहा हूँ कि 75% लोग दरकिनार हो जाएंगे और ऐसा करने से सत्ता पलटना तय है। और इसी को मान में देखते हुए और इसी का आधार मान के ही कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन डर लग रहा है कि अपनी सरकार कहीं ना कहीं अपनी खुद की सरकार से, खुद की कुर्सी से अपनी जगह ना बना पाए, इसका भी डर है। और शायद हमें ऐसा लगता है कि हमारे झारखंड की स्थानीयता की पहचान यही सब हमारी शासन व्यवस्था है। मांझी परगना, मुंडा मन की व्यवस्था, तमाम चीज़ें डोकलासौर मैंने आपको कहा है, मुंडा मन की नगवासी शासन व्यवस्था, पहाड़ा पंचायत राज व्यवस्था, पंचायत शासन व्यवस्था, कहीं ना कहीं स्थानीयता की पहचान इसी से होती है। और जिस तरह से लोग अनन पनन में लोग नारा लगा रहे हैं कि 1932 का खतियान आधार बनानी चाहिए, 1932 यदि आधार बनाई जाएगी तो हेमंत सोरेन को डर है उसकी सत्ता से गिरने के लिए। क्योंकि कांग्रेस के नेता बहुत सारे लोग हैं 1932 के बाद में आए हुए लोग, माफ़ कीजिएगा, ये बस सत्य है। और जिस दिन 1932 की खतियान आधार अगर हमारे झारखंड में स्थानीयता बनेगी तो कांग्रेस के नेता लोग कहीं ना कहीं, ये अपनी पर्सनल राय है, इस्तीफा दे देने से क्या लगता है आपको? सरकार जिस तरह से गठबंधन सरकार गिर जाएगी झारखंड राज्य में, और कहीं ना कहीं इसी का फ़ायदा अन्य राजनेता लोग लेंगे। और इसी का डर से ही माननीय हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं दुबक के बैठे हैं।